से भैया बोलो जरा पता लगे। जय किसान, राजनीति 24 घंटे में 8 घंटे लाइट नहीं मिलती है और किसान 24 घंटे में 2 बीघा खेत नहीं भरवाता है। कैसे किसान खेती करेगा? पता हूँ इस एसी में बैठे कर्मचारियों से भी और पत्रकार बंधुओं से भी बताना चाहता हूँ। पत्रकार बंधुओं जागो, जो भी बात होगी, जो फैसला होगा आप लोगों के सामने बुलवा के फिर किया जाएगा। परंतु 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए एक मीटिंग वो करा दिया जाएगा। ऐसी समस्या है। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ लखीमपुर जनपद खीरी के जिलाधिकारी के प्रांगण में। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर किसान संगठन के लोग, भारतीय किसान राजनीतिक के संगठन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो अपनी तमाम सारी समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी का घेराव किया हुआ है। हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान हैं जिनकी समस्याएं बिजली, जिनकी समस्याएं डीजल, जिनकी समस्याएं खाद का न मिलना। इन्होंने साफ तौर से इस चीज का आरोप लगाया है कि किसानों को खाद उपलब्ध नहीं करा जाए। इन सब बातों को लेकर आइए हम यहाँ मौजूद पदाधिकारी जो हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है। राष्ट्र नमन न्यूज के लिए अब्दुल कवी की रिपोर्ट। यही समय क्या करना, 15 दिन में जरूर दे गाड़ी मिलेगा। हर सप्ताह गाड़ियाँ लेना है तो कौन कम होगी, जो गड़बड़ होती है वो गड़बड़ कम हो जाएगी। किसान को पता लग जाएगा कि खाद है कि आपसे तो आराम से ले लेगा, कम भी नहीं करेगा, बिजली की लड़ाई होगी। इसलिए हमारे पास ये सोसाइटी लगता है कि ऐसी कोई सोसाइटी है बहुत कम और वहाँ पर बांटने वाले कर्मचारी स्थिति है। किसान 1000 आ रहा है, थोड़ी शिफ्ट हुआ रही है। अब उसमें किसान को 5 एकड़ वाला भी है, कोई 2 एकड़ वाला भी, 3 एकड़ वाला। बहनों पर उनको लाइन में लगाया गया। सबसे पहली बात तो ये है कि उनको लाइन में भी लगाया गया, फिर उन पर लाठियां बरसाई गई और उनको थाने तक ले जाया गया। आपने पिछले दिनों ने देखा है, अब भी इसी तरह के बहुत सारी चीजें हो रही हैं। हम लोग ये चलने नहीं देंगे, इसके खिलाफ हम लोग आज लड़ाई लड़ने के लिए आए। अनशन निर्धारण को देख लीजिए, ये इनकी त्रुटि थी। इन्होंने घर बैठ के किसानों के अनशन निर्धारण कर दिए, जिसके लिए किसान तहसीलों के धक्के खाते घूम रहा है। अब बताइए, ये इनकी गलती है, किसान झेल रहा, भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा। वो पैसे दे दे के कहीं रिश्वत, कहीं वकीलों को, कहीं फोटोकॉपी के नाम पे अलग अलग जगह पर पैसे दे के किसान लुट रहा है। और ये तमाशा देख रहे हैं, किसान परेशान है। अपने काम करे, लेबर लगाए, खेती देखे कि किसान तहसीलों के चक्कर लगाए। बिजली के नाम पे किसान को कनेक्शन देना हो 1.5 लाख रुपया, 60,000 रुपया, 45,000 रुपया, जो कनेक्शन किसान का 15,000 से 20,000 रुपए में होना है मोटर का कनेक्शन, उसके लिए लूटा जा रहा है किसान को। फिर बिजली समय से नहीं मिल पा रही, ट्रांसफार्मर फुकरा, कोई नहीं देख रहा। तो किसानों की बहुत सारी समस्या इनको लेके कि ये जो प्रशासन है ये सुधर जाए, नहीं तो किसान जोशन जी की, कुलवंत सिंह जोशन जी की अगुवाई में, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक की अगुवाई में बहुत बड़ा आंदोलन करेगा। यहाँ प्रदेश अध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, ये सभी लोग आएंगे, सभी लोग, हम लोग इनका घेराव करेंगे जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। सुधर जाए, हम लोग ये कहते हैं। ज्ञापन का सिलसिला कब तक चलता रहेगा? ऐसा जी, ज्ञापन तो हम लोगों ने इतना खेला कि ज्ञापन पता नहीं इनके पास कितने ज्ञापनों की बाल्टियां भर गई होंगी, यहाँ पर ये फेंक देते हैं। हमें समस्या का समाधान चाहिए, ये तुरंत समाधान कर सकते हैं। एक आदेश से इन्होंने पेट्रोल पंप पे डीजल देना बंद करवा दिया है। प्राइवेट दुकानों पे खाद नहीं मिल रही, टैगिंग हो रही है। ये सब सेटिंग से चल रहा। हम लोग पूरे तरीके से सच में जब चीजों को देखा तो इल्जाम लगा रहे हैं। प्राइवेट दुकानों पे खाद किसान को आराम से मिल जाती थी और उधार भी किसान ले जाता था। आज नगद नहीं, किसान 3 गुना दाम पर खाद ले रहा है।
क्यों ले रहा है? ये इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। क्या इंटरनल किसानों को कमजोर करने के प्रयास किए जा रहे हैं? पूरे तरीके से किसानों को कमजोर करने का, उनको मजदूर बना के, इन कारपोरेट वालों के मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है। ताजो इनके बयान भी थे सरकार के कहीं ना कहीं कि किसानों को गांव से निकाल के खेती से इनका मोह भंग करके इनको फैक्ट्रियों तक पहुंचाया जाए, तो ताजो कारपोरेट को सस्ते मजदूर उपलब्ध हो सके। तो ये उसी पॉलिसी पे काम हो रहा। हम लोग ये नहीं होने देंगे। किसानों को और किसानी को बचाएंगे, देश की रीढ़ को बचाएंगे हम लोग। आज आप लोग जिलाधिकारी के वहाँ आए हैं, घेराव किया है, क्या मुख्य बिंदु है आज के? किसानों की 3-4 मुख्य समस्याओं को लेकर हम लोग जहाँ जनपद लखीमपुर कार्यालय पर डीएम साहब के यहाँ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है। खाद की कमी जिले में बहुत जोरों शोरों पर है। आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, खेतों में जा जाके, आप सोसाइटियों में जा जाके देखिए, किसानों को वहाँ पर यूरिया नहीं मिल पा रही है। सरकार का दावा है कि सोसाइटियों में खाद बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। अगर खाद है तो लंबी लाइनें क्यों लगी हुई है? जनपद लखीमपुर खीरी में अगर सोसाइटियों की बात कीजिए तो किसी सोसाइटी में अगर 1000 की बोरी की जरूरत है तो वहां पर 400 बोरी इनके पास आ रही है। तब 1000 किसान की जगह 400 बोरी आ रही है तो 600 किसान कहाँ जाएगा? ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर खाद के लिए हो गई है। दूसरी बात, साठा धान लखीमपुर खीरी में जोरों शोरों से लगता है। 5 से 6 बोरियां साठे धान में पड़ती हैं। ये साठे धान को फसल नहीं गिनते हैं। हमने कृषि अधिकारी से कई बार वार्ता करी। आप खाद के लिए उच्च अधिकारियों को ये बताइए कि जनपद लखीमपुर खीरी में साठा धान जो लगता है उसमें यूरिया ज्यादा मात्रा में लगती है, आप यूरिया की उपलब्धता यहाँ पर ज्यादा कराइए। इस विषय पर डीएम साहब से हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। दूसरा मामला था कि पेट्रोल पंप मालिकों ने किसानों को डीजल देने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम किसानों को डीजल पंप, जरीकेन और टिपिया ड्रम में डीजल नहीं देंगे। उनका कहना है कि वाहन आप लेके आइए, आप ट्रैक्टर लेके आइए, ट्रैक्टर में आपको डीजल दे देंगे, टिपिया में कैन में हम आपको डीजल नहीं देंगे। ट्रैक्टर का तो मान सकते हैं, ट्रैक्टर किसान लेके आ जाएगा, डीजल डलवा के चला जाएगा, लेकिन जो हमारे लिस्टर इंजन है, पंपिंग सेट इंजन है, वो किसान कैसे उठा के अपने कंधों पर लेके आएगा? टिपिया में डीजल देंगे नहीं तो किसान का इंजन कैसे चलेगा? ट्रैक्टर से निकाल के कब तक अपने पंपिंग सेट चलाएगा? बहुत सी कमियां विभाग की हैं जो सुधरने वाली नहीं है। अंश निर्धारण की अब कमियां लगा लीजिए। सरकार की त्रुटि द्वारा किसानों की अंश निर्धारण की जो कमी आई है तो सरकार की गलती है। किसान तहसीलों में जाके, वकीलों के पास जाके, सरकारी विभाग वालों को पैसे देके, कमियां सरकार की त्रुटि जो है, किसान अपने पैसे लगा के त्रुटियां अपने आप समाधान उसका करा रहा है। इसी समस्या को लेकर हम लोग यहाँ पर आज आए हुए हैं। बिजली की समस्या भी है। बकाया गन्ना भुगतान, जनपद लखीमपुर खीरी का बकाया गन्ना भुगतान की बात करें तो 800 करोड़ रुपया जनपद लखीमपुर खीरी का बकाया गन्ना भुगतान है। सरकार बात करती है किसानों की आय दोगुनी होगी। जिस जनपद का 800 करोड़ रुपया बकाया होगा उसकी आय दोगुनी कैसे हो सकती है? बहुत गंभीर विषय है। इस पर इन लोगों को विचार करना चाहिए। हम लोग यहाँ धरने पर आज बैठे हुए हैं। समाधान ना होने तक यहीं पर लंगर अभी आ गया, हमारा लंगर चलेगा और यहाँ पर बैठेंगे। अभी आपकी बात डीएम साहब से हुई है, क्या बात हुई है इसके बारे में बताएंगे? डीएम साहब जल्दी में थे। उन्होंने 5 मेंबरी कमेटी बुला के हम लोग को अंदर बैठा के वार्ता की है। उन्होंने कहा है मैं इस पर संज्ञान लेता हूँ। हम डीएम साहब का इंतजार कर रहे हैं। जब तक वो कोर्ट से वापस नहीं आते हम लोग उनका इंतजार करेंगे। हमें समस्या का समाधान करा के, खाद की दिक्कत 7.5 बोरियां हेक्टेयर के हिसाब से दी जाती है, हमने बोला है 15 बोरियां दी जाए। और जो जरी कैन वाला पंप वाले मालिकों ने मना कर दिया कि पंप पर हम जरी कैन में और टिपिया में डीजल नहीं देंगे, वो खुलवाया जाए, किसान को डीजल दिया जाए। सर, अभी कुछ दिन पहले देखा गया था फूलबहर सोसाइटी में जो सोसाइटी सचिव हैं उन्होंने किसानों के प्रपत्र जो थे वो बाहर फेंक दिए थे जी। इस तरह से किसानों को एक बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, सोसाइटी जो है, सोसाइटी में आप देख लीजिए, बड़ा किसान आपको नहीं मिलेगा। बड़ा किसान आपको एक भी लाइन में नहीं मिलेगा। छोटा किसान जो 2 बोरी 4 बोरी वाला मिलता है। सचिव की और बड़े किसानों की मिली भगत से और प्रशासन के अधिकारियों की मिली भगत से बड़े बड़े पासकारों को फायदा पहुंचाने के चक्कर में उनको खाद दी जा रही है। खाद की कमी है। आपको, हमको, सबको मानना पड़ेगा कि जनपद लखीमपुर खीरी में खाद की बहुत कमी है। आपको क्या लगता है कि खाद ब्लैक की जा रही है क्या? देखो, जब टैगिंग के साथ खाद आ रही है 266 रुपए 67 पैसे की यूरिया, जब वो बाहर वाले फर्टिलाइजर दुकानदारों को 300 की मिलेगी, वो कैसे बेचेगा? वो 350 की बेचेगा, 400 की बेचेगा। कोई भी दुकानदार घाटा खा के यूरिया नहीं बेच सकता, ना वो प्यार कर सकता है। टैगिंग इनकी मजबूरी है। ये टैगिंग उनको करके देते हैं। अगर विभाग वाले टैगिंग ना करें ना तो सोसाइटियों में से जो किसान है वो हट जाए, प्राइवेट सेक्टर से जाके ज्यादा खाद ले सकते हैं। आए दिन किसानों की समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, ऐसा क्यों? देखो, सरकार के जो देखो, मुख्यमंत्री सरकार की बहुत सी योजनाओं के अंतर्गत सरकार को उनका कहना किसानों का दोगुनी करनी चाहिए, लेकिन जो जनपदों में, जो ब्लॉकों में भ्रष्ट अधिकारी बैठे हुए हैं, ये किसानों तक उस समाधान तक, उस आवाज को पहुंचाने नहीं देते। बीच में घपला घोटाला करके ये बीच में घोटाला कर लेते हैं, तब तक समाधान नहीं उनका हो पाता किसानों का। सर, आप अपना परिचय दे दें। मैं जसपाल सिंह पल्ला, किसान नेता निगासन से आया हूं जी। हम लोग
यहाँ पर खाद की और किसानों की बहुत सारी और समस्याएं, उनको लेकर हम लोग आज जिले पे डीएम साहब का घेराव करने के लिए आए हुए हैं। आप देख लीजिए, जो किसान, जो अन्नदाता जिसको कहा जाता था, आज उसको अपमानित किया जा रहा। कभी पेट्रोल पंप पे डीजल नहीं मिल रहा, उनको कह रहे हैं कि आप पंप सेट लेके आओ, ये वाहन लेके आओ, वो वाहन लेके आओ, आपको पीपीएम में नहीं दिया जाता। किसान क्या करे, गरीब किसान पीपीएम में अपना डीजल लेने आएगा, पंप सेट अपने सर पे नहीं उठा के लाएगा। दूसरी बात, खाद को लेकर आप लाइनें देखते हैं,